फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल नए तरीके से सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी, और वो भी एकदम नया तरीका और डिफरेंट तरीका। नया और डिफरेंट तो है, लेकिन परफेक्ट तरीका इतना है कि जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो सारे डिज़ाइनर इसी तरीके से अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। तो ये स्केल हमारा ड्राफ्टिंग स्केल है। बहुत सारी चीज़ें इस स्केल से कटिंग की जा सकती हैं, जैसे पैडेड ब्लाउज़ भी। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस वाले स्केल का यूज़ करके पैडेड ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करते हैं, वो भी प्रिंस कट वाली शेप में। तो इस स्केल को कहते हैं ड्राफ्टिंग स्केल। किसी भी टेलरिंग शॉप से मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं इस स्केल को। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग को ही कट करूँगी। लाइनिंग को कट करने के लिए मैंने इस तरीके से लाइनिंग को बिछा लिया है। और सबसे पहले हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट करने वाले हैं। बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने जो इंची टेप है उसको मैंने फोल्ड साइड में रखा है, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ फ्रंट से ओपन है और बैक से ओपन नहीं है। तो जहाँ से भी वो ओपन होता है वहाँ से हम ओपन वाली साइड से निकालते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को हम ओपन वाली साइड से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक निशान लगाया है। उसके बाद हमारा जो साइज़ है वो 35 साइज़ है चेस्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 6.25 इंच लिया है आर्मोल। अगर मेरा 36 इंच का चेस्ट होता तो मैं 7 इंच आर्मोल लेती। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने डॉट पॉइंट 10.5 इंच ले लिया है। और ब्लाउज़ का लेंथ मेरा थोड़ा लॉन्ग है, तो मैंने 15.5 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ का लेंथ 15 इंच है। आधा इंच मैंने लिया है शोल्डर में मार्जिन के लिए। अब उसके बाद जितने भी मैंने पॉइंट बनाए हैं सारे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन का यूज़ करने के लिए मैंने देखिए इसी स्केल का यूज़ किया है। दोनों डायरेक्शन हमारी काम कर रही हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो भी एकदम सही डायरेक्शन में बनेगी। अब उसके बाद हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे। तो आप ध्यान से देखना है आपको वीडियो को कि स्केल का यूज़ कैसे कैसे करना है और कहाँ कहाँ से हम इसको शेप में देंगे। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर लिया है 6.5 इंच, और नीचे वाली लाइन से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैंने 7 इंच ले लिया है। अब दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो इस स्केल का यूज़ करते हुए हम स्ट्रेट लाइन भी बनाएंगे, तो लेकिन हम स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वाली साइड से नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एक जिस साइड में राउंड वाली शेप है उस साइड से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आप देखेंगे कि इस वाली लाइन से हमें कितनी हेल्प मिलती है आर्मोल की शेप डालने में, क्योंकि ये हल्का सा राउंड में होता है और आर्मोल की शेप भी हम थोड़ी सी राउंड में ही देते हैं। अब आधा इंच मैंने शोल्डर को डाउन कर लिया है। तो आधा इंच शोल्डर डाउन करने के बाद अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग मेरी 35 इंच चेस्ट है, तो उसको मैंने 4 से भाग दिया और जो भी आया मेरा उसमें मैंने हाफ इंच प्लस कर दिया है। तो मेरा आया है 9.25 इंच। अब आप देख सकते हैं कि स्केल का यूज़ हम किस साइड से करने वाले हैं। हम उस साइड से यूज़ करेंगे जिस साइड से हमारी जो ब्रेस्ट है वो उसका जो रुख है वो बाहर की साइड आएगा। अब आप देखिए कि राउंड शेप किस साइड से आएगी, थोड़ा सा राउंड शेप में बाहर की साइड आना चाहिए शेप, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट फिटिंग आए। बाहर वाली साइड से दोगे तो आपकी ब्लाउज़ का जो ब्रेस्ट पॉइंट है वो बिल्कुल नहीं दबेगा और बहुत ही इसकी परफेक्ट फिटिंग आने वाली है। अब मैंने डॉट डाली है बैक वाले पार्ट में, तो उसकी चौड़ाई मैंने ली है फोल्ड वाली साइड से 4 इंच। अब उसके बाद मैं आर्मोल की शेप डालूंगी। यहाँ पर मैं हाथ से ही आर्मोल की शेप डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने आर्मोल की शेप डाल दी है। आर्मोल की शेप डालने के बाद आप शेप को मेज़र ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरा 16 इंच आर्मोल है तो मेरा 8 इंच आया है। इसका मतलब मैंने बिल्कुल परफेक्ट निशान लगाया है। अब उसके बाद निशान के ऊपर से ही बैक पार्ट को कट कर देंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि फ्रंट पार्ट हमारा ओपन है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही। तो मैं ओपन वाली साइड से उसको निकालूंगी। अब बैक पार्ट को उसी के ऊपर हम रख देंगे। सबसे पहले तो फ्रंट पार्ट को कट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके बाद हम साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं फ्रंट पार्ट में, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट में प्लेटें डालते हैं तो फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो इसलिए हम पहले से ही फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा लेते हैं। अब एक्स्ट्रा हम सिर्फ 2 जगह से लेंगे। एक तो हम लेंथ से लेंगे और एक हम साइड से लेंगे। दोनों साइडों से मैंने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब उसके बाद जो मेरा शोल्डर है वहाँ से मुझे इक्वली कट करना है, और आर्मोल वाली साइड से भी मैं इक्वली कट करूँगी। और जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसी निशान के ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को कट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। उसके बाद बैक पार्ट का जो मैंने आर्मोल है उसी की शेप में हम उसको आर्मोल को शेप दे देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्मोल में बाद में हम निशान लगाएंगे। बैक पार्ट को अलग कर दीजिए।
उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैं आर्मोल का निशान लगाऊंगी। आर्मोल के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है। स्ट्रेट लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें आर्मोल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब बैक पार्ट में मैंने 7 इंच लिया था और फ्रंट पार्ट में मैं उससे थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। उसको भी मैं इसी राउंड शेप में मिलाऊंगी। आप देख रहे हैं कि मैंने आर्मोल का जो निशान लगाया है वो राउंड शेप में लगाया है। उसके बाद मैं डॉट पॉइंट ले रही हूँ। तो बैक पार्ट में मैंने डॉट पॉइंट 10.5 इंच लिया था। फ्रंट पार्ट में भी मैं 10.5 इंच का ही डॉट पॉइंट लूँगी, क्योंकि 36 ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग 10.5 इंच पे ही डॉट पॉइंट आता है। अब उसके बाद मैं जो फ्रंट पार्ट की प्लेटें हैं उसका निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ओपन वाली साइड से निशान लगाया है, तो 4 इंच पर निशान लगाया है, और नीचे वाली साइड भी 4 इंच पे निशान लगाया और दोनों निशानों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। तो जो मेरी मेन प्लेट है उसका निशान लग गया है। अब उसके बाद उसके दोनों साइडों में हम 2-2 इंच का गैप देके 2 मार्क और लगा लेंगे 2 प्लेटों का। एक प्लेट को हम इस साइड से मिला देंगे ओपन वाली साइड से, और दूसरी प्लेट को हम यहाँ पर मिलाएंगे नीचे वाली साइड। आर्मोल वाला निशान हम नहीं लगाएंगे अभी, आर्मोल वाली प्लेट का सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जो हमारी प्लेट है ये वाली, उसका अब मतलब प्लेट को डालने के बाद हम आर्मोल की शेप देंगे। ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स मुझे, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से कटिंग करती हूँ आर्मोल की। प्लेट डालने के बाद अगर आप आर्मोल डालते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी हम आर्मोल की शेप देते हैं और प्लेट डाल देते हैं ना, तो उसमें आपने देखा भी होगा अपनी ब्लाउज़ में, तो उसमें जो आर्मोल है उसकी शेप ही बिगड़ जाती है। अगर आप आर्मोल की शेप देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्लेट डाल लीजिए, और उसके बाद आप आर्मोल की शेप डालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट शेप आएगी और बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आएगी। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम ब्लाउज़ की जो बाजू है उसकी कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने लाइनिंग बचा हुआ ले लिया है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं फोल्ड वाली साइड से बाजू की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक निशान लगाया है। उसके बाद लंबाई है मेरी ब्लाउज़ की 10 इंच, तो मैंने यहाँ पर 10 इंच ले लिया है। और मैं आर्मोल की शेप डालने के लिए बाजू की जो शेप होती है उसको शेप में लाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाया है। अब उसके बाद जितने भी मैंने तीनों निशान लगाए हैं उन तीनों निशानों को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। स्ट्रेट लाइन से मिलाने के लिए मैंने इस तरीके से स्केल का यूज़ किया है। आप उस वाले स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी यूज़ किया था। तो ये थोड़ा सा छोटा होता है और कंफर्टेबल तरीके से यूज़ हो जाता है, तो मैं स्लीव्स इसी वाले स्केल से कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग है मेरी 10 इंच, तो मैंने यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाया है। आर्मोल मेरा 7.5 इंच है, क्योंकि मेरा आर्मोल कितना है ब्लाउज़ का, बॉडी का जो मेज़रमेंट है हमारा वो 16 इंच है, उसी के अकॉर्डिंग अब हम आर्मोल लेंगे यहाँ पर। तो आर्मोल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7.5 इंच, क्योंकि मेरा जो ब्रेस्ट पॉइंट है वो है मेरा 35 इंच। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है। इन दोनों निशानों को मिलाएंगे किससे, आर्मोल शेपर से। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है अगर आप आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करते हुए स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं स्लीव्स को कटिंग करने के, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताती रहूँगी। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ की जो बाजू है उसकी फिटिंग का निशान लगा दिया है। मार्जिन भी मैं उसी के साथ ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लिया है। मार्जिन लेने के बाद अब हम निशान के ऊपर से ही पूरी ब्लाउज़ बाजू को कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद हम बाजू की जो फ्रंट में शेप होती है उसको हम कट करेंगे, क्योंकि वो जो शेप होती है उसको हम बाद में ही कट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बाजू है उसकी परफेक्ट शेप आती है, उसी एक साथ में हम कट कर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर की साइड एक छोटा सा कट लगा दूंगी ताकि बाजू को लगाने में आसानी हो, और यहाँ पर भी मैं फिटिंग में एक कट लगा दूंगी ताकि मुझे गाइडलाइन मिलती रहे। उसके बाद हम 2 पार्ट लेंगे और उन दोनों पार्टों में स्लीव्स की जो फ्रंट वाली शेप है उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की फ्रंट शेप भी डाल दी है। अब आई थिंक मेरा सारा जितना भी फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पर रख के हम सब चीज़ें कटिंग करेंगे। तो मुझे जो लेस है वो बाजू पे चाहिए, तो जो लेस वाला पार्ट है बाजू का वो मैंने इधर की साइड लगा दिया है। अब उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है वो ओपन नहीं है, फोल्ड वाली साइड है, तो फोल्ड वाली साइड से हम बैक पार्ट को रखेंगे, और फ्रंट पार्ट हमारा ओपन है तो इसलिए मैं ओपन वाली साइड से
फ्रंट पार्ट को निकाल लूँगी। अब जितने भी पार्ट हैं सबको हम कट कर लेंगे उसी के ऊपर से रख के। एक्चुअली ये थोड़ा सा कपड़ा ऐसा है कि आयरन करके वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है कपड़े में, ताकि मुझे कच्चा करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली हैं। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।